बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विभिन्न कार्य योजना बनाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद हुई पहली बैठक में मोर्चा के कार्यों का मंडल और बूथ स्तर तक ले जाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। किरण सिंह देव ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक पर कहा कि 90 में से 54 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 36 विधानसभा से जीत नहीं सके, इसलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक की। आगामी कार्यक्रमों में सभी को जोड़कर रखना है, हारी सीटों से पार्टी के कार्यक्रम और योजनाओं को जोड़कर रखना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्य समिति में टास्क दिया गया है और योजना है कि सभी हारी हुई सीटों पर निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे। हमारे 90 में से 54 सीट में विजय सीट प्राप्त हुई है। किन्हीं कारणों से विशेष परिस्थितियों में हमारे जो विधानसभा से जीत नहीं सके प्रत्याशियों की भी आज सभी की बैठक हुई है और बैठक में सभी को जोड़कर विधानसभा क्षेत्रों में भी जहाँ पर हमारे प्रत्याशी पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं से और जोड़ के नीचे तक पहुँचाना, आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही और उन सभी 36 विधानसभाओं में जहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं आ सके और इस विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई, उनको भी लगातार संगठन के कार्यों से, कार्य योजना से जुड़ के निरंतर गतिशीलता उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ाई। लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर कल बीजेपी ने बैठक की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब भगवान राम की याद आती है, चुनाव खत्म होते ही भगवान राम को भूल जाते हैं। दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से तरसता है। इस देश की जनता जवाब देगी इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में। जब जब उनको चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आते हैं, चुनाव खत्म हुआ तो फिर भगवान को भी वो भूल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाहती है, जबकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से पूरी तरह से त्रस्त है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता माकूल जवाब देगी। कल देर रात चुनाव समिति की घोषणा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज़्यादा सीट हो सके जीत सके। ये हमारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला एमसीबी के नगर पालिका निगम चिरमिरी शहर में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 8 सालों से लगातार आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 70 प्रतिभागियों ने अलग अलग जिलों से इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो बहुरूपिया प्रतियोगिता में एक खास बात देखने को यह मिली कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जिनमें कुछ बच्चे लवकुश तो कुछ बच्चे द्वारा वृद्धावस्था में वृद्धों को अपनी बच्चों से प्रताड़ित करने की समस्याओं को भी दर्शाया गया। कुछ प्रतिभागियों को अयोध्या राम मंदिर के झलक के रूप में सामने देखने को मिले। इस कार्यक्रम में टोनी प्रथा भी देखने को मिला। कुछ प्रतिभागियों ने चंद्रयान की सफलता को भी दर्शाया। इस तरह कई रोचक प्रकार के बहुरूपिया प्रदर्शन लोगों के सामने देखने को मिले।